नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो जैसा आपको मालूम है, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल के ऊपर शराब घोटाले में फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ये तो आप सब जानते हैं। और अरविंद केजरीवाल इससे बिल्कुल हताश हो गए हैं और अलग अलग वो टेंट्रम कर रहे हैं, अलग अलग टेंट्रम कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि जस्टिस शर्मा के कोर्ट में वो नहीं जाएंगे क्योंकि जस्टिस शर्मा वो आरएसएस के किसी संगठन अधिवक्ता परिषद के किसी कार्यक्रम में गई थी, उनके बच्चे गवर्नमेंट के पैनल में हैं, इम्पैनल्ड है, तो उनकी जो न्यूट्रलिटी है, उनकी जो निष्पक्षता है, वो संदेह के दायरे में है, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन उनको कोई इससे फायदा नहीं हुआ क्योंकि जस्टिस शर्मा ने बड़ा स्पष्ट कह दिया कि भाई हम इस केस से अपने आप को अलग नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप अपने आप को इस केस से अलग कर लीजिए क्योंकि हमें आप पे भरोसा नहीं है। जस्टिस शर्मा ने कहा कि भाई आप एविडेंस दीजिए, तब हम अपने आप को अलग करते हैं। सिर्फ ये कह देना कि कोई किसी कार्यक्रम में गया था, तो वैसे तो बहुत लोग बहुत सारे कार्यक्रम में जाते हैं, कार्यक्रम में जाने से क्या होता है। तो एक तो तलवार उनके ऊपर वो है। अब वो चूंकि पैरवी नहीं करेंगे जस्टिस शर्मा की अदालत में, तो जाहिर है उनका कन्विक्शन होगा, उनको सजा मिलेगी और फिर वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, उसको चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी तो ये देख रही है ना कि किस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज को बदनाम करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। बताइए, ये आप कहते हैं कि हम आईआरएस ऑफिसर हैं, भाई एक न्यायिक प्रक्रिया है। लोअर कोर्ट ने कहा कि आप दोषी नहीं है, तो उसको चैलेंज किया एजेंसी ने दिल्ली हाई कोर्ट में। तो भाई आपको एक कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए थी, आप जाकर के कानूनी लड़ाई लड़ते ना, लेकिन आपने जज को ही बदनाम करना शुरू कर दिया। उसके अलावा अब देखिए, उनको एक और सम्मन भेजा गया है, उनको एक और नोटिस भेजा गया है और इस नोटिस को दिल्ली हाई कोर्ट ने भेजा है। देखिए, ये नोटिस दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने इसलिए भेजा क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने याचिका दायर की थी कि भाई हम उनको सम्मन भेज रहे हैं, ये चूंकि एक्साइज पॉलिसी का मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर है और इसमें हमने उनको सम्मन भेजा और वो उस सम्मन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, नॉन कंप्लायंस है, उस सम्मन को वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, अभी जो रिकॉर्ड ये बता रहा है कि अभी सम्मन उनको मिला नहीं है, तो हम एक बार फिर से उनको सम्मन भेजते हैं। अब देखिए, ये मामला बड़ा महत्वपूर्ण है और ये मामला बड़ा खतरनाक है अरविंद केजरीवाल के लिए। ये सम्मन ईडी अब उनके पास गया नहीं कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। दरअसल ऐसे केसेस में ऐसा होता है कि जो अभियुक्त होता है वो कुछ तिकड़म लगा करके इस तरह के सम्मन को एक्सेप्ट नहीं करता या सम्मन निकलने ही नहीं देता वहां से, ये भी होता है। खैर, जो भी हो, कोर्ट की जानकारी में, कॉग्निजेंस में इस बात को लाया गया है और कोर्ट ने एक बार फिर से सम्मन इशू किया है। ईडी जब आपको बुलाती है तो आपको जाना पड़ेगा ना, ये सब न्यायिक प्रक्रिया है। आप कहेंगे हम नहीं जाएंगे। अब दिल्ली हाई कोर्ट में आपके केस की सुनवाई हो रही है, आप बोलेंगे जी हम नहीं जाएंगे, हम तो इस जज के सामने बहस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा इस जज में भरोसा नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं कि हम ईडी में मेरा भरोसा नहीं, इस एजेंसी को हम नहीं मानते। तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। अब ये तो कोई बात नहीं हुई। तो ईडी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको एक्साइज पॉलिसी वाले मामले में फिर से सम्मन भेजा है और अब वो क्या करेंगे? अब वो उनको इसका पालन तो करना पड़ेगा क्योंकि अब तो पब्लिक डोमेन में है। अब तो किसी भी तरह से इस सम्मन को रिफ्यूज नहीं कर सकते। और देखिए, ईडी ने यही चार्ज लगाया है कि उन्होंने डेलिबरेटली, जानबूझ करके बहुत सारे सम्मन्स भेजे। ईडी का कहना है जो पीएमएलए है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके सेक्शन 50 के तहत बहुत सारे सम्मन्स भेजे जिसको कि केजरीवाल ने एक्सेप्ट नहीं किया, स्किप किया, ताकि उनको वहां पे अपीयर ना होना पड़े। अब देखिए, जो एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं पारस दलाल, उन्होंने ये कहा था कि भाई केजरीवाल को हम बरी करते हैं इस केस में क्योंकि ये जो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है उसमें नॉन कंप्लायंस के लिए, मतलब वो अपीयर नहीं हुए, इसके लिए उनको प्रोसिक्यूट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये कई बार आरोप लगाया कि भाई तो मैंने तो कई बार इनको 5 सम्मन भेजा, ऐसा उन्होंने कहा, अलग अलग डेट को, और केजरीवाल जो हैं वो अपीयर नहीं हो रहे हैं। तो जो एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट थे उन्होंने तो उनको बरी कर दिया, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, इनको तो सम्मन भेजो, इनको सम्मन भेजो। ये अपीयर कैसे नहीं होंगे भाई, इनको होना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, ये जो ऊंचे पदों पे बैठे हुए लोग हैं, अगर वो सम्मन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर सम्मन का पालन नहीं करेंगे, अपीयर नहीं होंगे, तो बाकी जो छोटे लोग हैं उनके बारे में कौन फिर कहेगा? वो कैसे कंप्लाई करेंगे? मतलब ये तो हो जाएगा कि कानून एक व्यक्ति के लिए अलग है, दूसरे के लिए अलग है। अब देखिए, पूरी आम आदमी पार्टी में ऐसे लोग भरे हुए हैं।
अब जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस शर्मा के कोर्ट में अपीयर होने से मना कर दिया, तो उनके जो मनीष सिसोदिया है उन्होंने भी कहा कि भाई हम भी अपीयर नहीं होंगे। ये क्या है भाई, कानून का आप मजाक उड़ा रहे हैं। और इस बीच आप देखिए कि एक तो केजरीवाल के ऊपर ये जो गिरफ्तारी की तलवार है वो लटक ही रही है। अब पंजाब पुलिस ने संदीप पाठक का पीछा करना शुरू कर दिया है और एफआईआर दर्ज किया है, 2 एफआईआर दर्ज किया है और अभी तक किसी को मालूम नहीं है कि भाई एफआईआर किस संबंध में। नॉन बेलेबल है ये तो पता चला है, लेकिन अब किस तरह से पुलिस का गलत इस्तेमाल किया जाता है, बेजा इस्तेमाल किया जाता है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं कि एजेंसीज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी, सीबीआई ये सब भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में हैं, उसकी मुट्ठी में हैं और पॉलिटिकल अपोनेंट को उनसे परेशान करवाया जाता है, ये कहते हैं ना अरविंद केजरीवाल। लेकिन देखिए ये पंजाब पुलिस धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की पर्सनल पुलिस बन गई है, या किसी को भी टारगेट करवा देते हैं। यहां तक कि जो आम लोग हैं अगर वो भी सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट कर देते हैं तो पंजाब पुलिस उनके घर पहुंच जाती है। भाई ये अधिकार आपको किसने दिया? और फिर आप किस मुंह से ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि नहीं कर रही है वो तो एक अलग विषय है, लेकिन आपका तो ये साफ साफ दिख रहा है। अब देखिए संदीप पाठक जब तक आम आदमी पार्टी में थे तो उनके खिलाफ ये कोई केस नहीं हुआ, और जैसे ही ये राज्यसभा में 10 में से 7 सांसद उनको छोड़ के चले गए तो आप देखिए संदीप पाठक के ऊपर 2 एफआईआर हो गया और पंजाब पुलिस अब उनको खोज रही है। तो ये किस तरह की राजनीति अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं ये उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद अपने आप को एक्सपोज करते जा रहे हैं। अब देखिए वो अपने आप को कहते थे कि कट्टर हूं, ईमानदार हूं, कट्टर ईमानदार हूं, और शराब घोटाले में फंस गए। अब ये शराब घोटाला उनका पीछा नहीं छोड़ रही है और इसमें आज या कल, एक बार तो वो जेल जा चुके हैं, उनका कन्विक्शन होना भी तय है जिस तरह के एविडेंस हैं उसमें। और मनी ट्रेल जो है अगर उसको आप गौर से देखेंगे तो ये कानूनी दाव पेच का इस्तेमाल करके वो कुछ समय तक अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं बच पाएंगे। ये वकीलों की जो लंबी फौज उन्होंने रखी है वो कुछ समय तक उन्हें राहत दे सकते हैं, लेकिन जो एविडेंस है इस केस में और जो मनी ट्रेल जो मिल रहा है उससे बड़ा स्पष्ट है कि एक न एक दिन उनको जेल जाना पड़ेगा। तो अपने आप को बचाने की उनकी जो भी कोशिश है वो सफल ज्यादा समय तक नहीं हो सकती है। और अब देखिए कि ये जो पाठक हैं, संदीप पाठक, उनके पीछे उन्होंने पुलिस लगा दी है और ये जो एफआईआर हुआ है उसमें सारे नॉन बेलेबल सेक्शंस हैं, सारे नॉन बेलेबल सेक्शंस हैं। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी ने तो आरोप लगा दिया है कि भाई ये तो बदले की कार्रवाई है, वेंडेटा पॉलिटिक्स है। भाजपा के जो प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, उन्होंने कहा है कि भाई ये पंजाब पुलिस ने संदीप पाठक के ऊपर जो केस कर दिया है वो क्या इसलिए किया है कि संदीप पाठक आम आदमी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया उन्होंने। अब उन्होंने एक्स पे जो पोस्ट किया है उसमें उन्होंने कहा कि केजरीवाल ये पंजाब पुलिस को मिसयूज कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्कोर सेटल करना चाह रहे हैं। अपने एक्स पोस्ट में लिखते हैं शहजाद कि 2 एफआईआर जो है फाइल किया गया संदीप पाठक के खिलाफ जो अब तक आम आदमी पार्टी में थे। भाई बात यह है, वो कहते हैं व्हाट इज बैफलिंग इज द शेमलेस ब्रेजन वेंडेटा पॉलिटिक्स बीइंग परस्यूड बाय अरविंद केजरीवाल। अभी तक भैया आपको पता नहीं था, जो व्यक्ति आपकी पार्टी में था अभी तक आपको पता नहीं था कि उसके खिलाफ क्या केस है, आपने एफआईआर कर दिया। दरअसल देखिए बात क्या है, बात यह है कि संदीप पाठक का टूटना यह बहुत बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि पूरी पंजाब की इलेक्शन स्ट्रेटजी संदीप पाठक ने ही बनाई थी। 2022 में जो स्पेक्टेकुलर विक्ट्री, इतनी जो शानदार जीत आम आदमी पार्टी को मिली थी, उसमें संदीप पाठक का बहुत बड़ा रोल था। लेकिन जब से वो दिल्ली चुनाव, जब से आम आदमी पार्टी हारी और उनको जिस तरह से दरकिनार किया गया और पंजाब का प्रभार उनसे छीन लिया गया, तब से संदीप पाठक अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, कॉर्नर्ड महसूस कर रहे थे। और जब राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पद से हटाया गया तो राघव चड्ढा को पार्टी से अलग होना था और ये सब एक दूसरे के संपर्क में आ गए। राघव चड्ढा ने स्वाति मालीवाल से बात की, वो तो अलग से ही उनकी पिटाई करवा दी थी केजरीवाल ने, जैसा वो आरोप लगाती हैं। और स्वाति मालीवाल ने तो यह भी कहा कि जिस वक्त उनकी पिटाई हुई अरविंद केजरीवाल उसी बिल्डिंग में मौजूद थे और वो उनको बचाया नहीं। बताइए एक महिला के साथ आपने इस तरह का व्यवहार किया, ये मारपीट एक महिला के साथ क्या अरविंद केजरीवाल को शोभा देता है? और उसी बिल्डिंग में मौजूद थे, ऐसे आरोप हैं। तो स्वाति मालीवाल, संदीप पाठक, राघव चड्ढा, ये उनकी आंखों के तारे हुआ करते थे अरविंद केजरीवाल के, और जब से वो अलग हुए हैं उनकी नींद उड़ गई है। और संदीप पाठक और राघव चड्ढा, उनमें इतनी काबिलियत है, उतनी क्षमता है, काबिलियत क्या क्षमता कहिए, क्योंकि पूरी पंजाब में जो टिकट बटा था उसमें इन 2 लोगों ने ही टिकट बांटा था। आप समझ रहे हैं?
राघव चड्ढा ने और संदीप पाठक ने। अब केजरीवाल को डर इस बात का है कि ये दोनों मिलकर के पंजाब के जो विधायक हैं उनको तोड़ सकते हैं। जी, वो तोड़ सकते हैं। और कांग्रेस के जो वहां स्टेट यूनिट के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने तो कह दिया है केजरीवाल को कि भाई आपके 50 विधायक इनके संपर्क में, 50 विधायक इनके संपर्क में। तो आप इस बात को आप समझिए कि ये बड़ा जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति पे पुनर्विचार करें। इस तरह से कोई आपकी पार्टी छोड़ के चला गया तो आप उसके खिलाफ केस कर देंगे, आप उसको गिरफ्तार करवाने की कोशिश करेंगे और इससे आपकी पार्टी नहीं टूटेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी पार्टी, अभी देखिए उन्होंने एक बैठक करवाई, अब देखिए विधानसभा में कॉन्फिडेंस मोशन भगवंत मान लेके आते हैं और विधानसभा में आरोप यह है कि दारू पी के पहुंच गए वहां पे। आप उनका भाषण सुनेंगे तो बिल्कुल उनकी भाव भंगिमा तो यही बता रही है कि दारू पिया हुआ है उन्होंने। कांग्रेस के नेता ने कहा कि भाई सारे विधायकों की जांच हो जाए कि किसने पी है कि नहीं पी है, तो कभी मानेंगे नहीं और सरकार इनकी है तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन और वहां जो कॉन्फिडेंस मोशन था वो तो चलिए वो जीत गए, इसलिए क्योंकि विपक्ष ने सोचा कि अभी खेल खराब करना ठीक नहीं है। कांग्रेस और अकाली दल वो तो बायकॉट कर गए और बीजेपी तो पूरा सेशन ही बायकॉट कर रही है। लेकिन उससे पहले जो इन लोगों ने बैठक बुलाई थी अपने विधायकों की, आपको पता है उसमें सिर्फ 65 विधायक आए थे। 94 में से सिर्फ 65 विधायक आए थे, मतलब लगभग 30 विधायक नहीं आए थे। तो ये 30 विधायक कौन थे? और ये संख्या तो धीरे धीरे बढ़ेगी ना। और उनको मालूम है अरविंद केजरीवाल को कि संदीप पाठक और राघव चड्ढा मिल करके उनका खेल खराब कर सकते हैं और ये सरकार गिर सकती है पंजाब में। तो ये दबाव बनाने की कोशिश है संदीप पाठक के ऊपर। ये जो 2 FIR दर्ज किया गया है, ये दबाव बनाने की कोशिश है और निश्चित रूप से ये राजनीति से प्रेरित है। और यही बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है। और ये किसी को भी ये बात समझ में आ सकती है भाई कि एकाएक 2 FIR कहां से आ गया। तो अरविंद केजरीवाल अपने आप को बुरी तरह से एक्सपोज करते जा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि दुनिया में वही एक समझदार आदमी है, बाकी सब बेवकूफ है। उन्होंने कुछ भी कह दिया, मैं कट्टर ईमानदार हूं, तो आप मान लीजिए कि वो कट्टर ईमानदार है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं जिन्होंने गलत किया है अब FIR दर्ज हो गया है। तो ये बात हर कोई समझ रहा है और वो सिर्फ अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। इसका उन्हें कोई फायदा होने वाला नहीं है। पंजाब में जो सरकार है वो बिल्कुल ही वीक विकेट पे है, बड़ी ही कमजोर स्थिति में, कभी भी गिर सकती है, ये आप जान लीजिए। वैसे भी अगले साल तो चुनाव होने वाले हैं, लेकिन भगवंत मान के रातों की नींद उड़ गई है और इसलिए केजरीवाल जैसे तैसे पंजाब सरकार को बचाना चाहते हैं और इसलिए वो इन हरकतों पर उतर आए हैं और संदीप पाठक के खिलाफ उन्होंने ये 2 FIR करवा दिया है। खैर, अरविंद केजरीवाल को इससे कोई फायदा नहीं होगा। उनका ग्राफ तेजी से नीचे जा रहा है, उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। फिर से एक सम्मन दिल्ली हाईकोर्ट ने इशू कर ही दिया है और उनकी पंजाब की जो सरकार है वो बस कुछ दिनों की ही मेहमान है। कब तक रह पाएगी कहना मुश्किल है। बस आप देखते रहिए, इनका बहुत बुरा अंत होगा। अरविंद केजरीवाल जिस ब्रांड की पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो पॉलिटिक्स इस देश में ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी और उसका अंत धीरे धीरे करीब आ रहा है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।